आज हम डीएनए में सबसे पहले समाज सेवा घोटाले की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि समाज सेवा में विदेशी एजेंडे की मिलावट कैसे होती है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद से देश की राजनीति में आए बदलाव को आपने अच्छी तरह देखा होगा और महसूस भी किया होगा। इन दंगों के साथ एक और नाम बार बार हमेशा से लाइमलाइट में आता रहा है और वो नाम है तीस्ता सेतलवाड़ का। तीस्ता सेतलवाड़ पिछले 14 वर्षों से कथित तौर पर गुजरात के मुस्लिम दंगा पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन चिंता और दुख की बात यह है कि इस लड़ाई के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। आपने अक्सर राजनीति की दुनिया में एक वाक्य जरूर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। आज ये बात सामने आई है कि तीस्ता सेतलवाड़ की समाज सेवा के पीछे भी विदेशी ताकतों का ही हाथ है। अगर समाज सेवा में विदेशी पैसे और देश विरोधी एजेंडे की मिलावट हो जाए तो वो समाज सेवा नहीं रह जाती। इसलिए हम इस पूरे मामले को आज समाज सेवा घोटाले का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ की समाज सेवा में विदेशी पैसे और एजेंडे की मिलावट का आरोप क्यों लग रहा है। आरोप यह है कि दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए तीस्ता सेतलवाड़ और उनके एनजीओ को विदेश से गैर कानूनी तरीके से काफी पैसा मिला। इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन आज मुद्दा तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ को मिला पैसा नहीं है, बल्कि आज मुद्दा है तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट की वो रिपोर्ट जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश के समाज सेवक किस तरह दुनिया भर में भारत की बदनामी का काम ठेके पर लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। आज हम तीस्ता सेतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद पर लगे देश विरोधी एजेंडा चलाने के आरोपों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तीस्ता सेतलवाड़ विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना बन गई है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम को गुजरात सरकार की एक रिपोर्ट मिली जिसमें तीस्ता सेतलवाड़ और उनके एनजीओ के कामकाज के तरीके के बारे में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में एक पत्र का भी जिक्र है। 27 फरवरी 2015 को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा था। यह पत्र अमेरिकी एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन द्वारा तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट को दी गई ग्रांट यानी आर्थिक मदद के संबंध में लिखा गया था। सबरंग ट्रस्ट ने फोर्ड फाउंडेशन को 19 दिसंबर 2014 को ग्रांट के लिए एक प्रपोजल दिया था और लिखा था कि वो इस ग्रांट की मदद से भारत में भेदभाव का सामना करने वाले मुसलमानों की स्थिति को सुधारेंगे। इसके बाद सबरंग ट्रस्ट को फोर्ड फाउंडेशन से ये ग्रांट मिल गई। सबरंग ट्रस्ट ने फोर्ड फाउंडेशन से मिले पैसों के इस्तेमाल के बाद फोर्ड फाउंडेशन को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट दी और इसके आधार पर तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के देश विरोधी एजेंडे के बारे में पता चला है। आज हम आपको उसी रिपोर्ट को पढ़कर सुनाएंगे। यह रिपोर्ट हमने तैयार नहीं की है, यह रिपोर्ट खुद तीस्ता सेतलवाड़ की तैयार की हुई रिपोर्ट है जिसमें वो ये बता रही हैं फोर्ड फाउंडेशन को कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन के पैसे का इस्तेमाल कहां किया है। फोर्ड फाउंडेशन को दी गई रिपोर्ट में सबरंग ट्रस्ट ने लिखा है कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका मूल विषय था भारत में मुसलमानों की दुर्दशा। यही नहीं, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के विषय पर कराची, अमेरिका और कतर के दोहा में भी कुछ वर्कशॉप्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया गया। यानी फोर्ड फाउंडेशन से मिले पैसे से भारत के खिलाफ विदेशों में दुष्प्रचार किया जा रहा था। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सबरंग ट्रस्ट ने इस पैसे से कथित हिंदू आतंकियों की जांच भी की है। यानी देश की जांच एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन तीस्ता सेतलवाड़ का एनजीओ सबरंग ट्रस्ट भी विदेशी पैसे से कथित हिंदू आतंकवाद के विषय पर अपनी अलग जांच कर रहा था। इस रिपोर्ट में हिंदू टेरर ग्रुप वाक्य का इस्तेमाल बार बार किया गया है। फोर्ड फाउंडेशन को दी गई रिपोर्ट में राइज ऑफ सैफरन टेरर विषय पर यह लिखा गया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं जिनमें नेवी और आर्मी के कई रिटायर्ड और मौजूदा अफसर भी शामिल थे। यानी अपना एजेंडा चमकाने और भारत को बदनाम करने के लिए तीस्ता सेतलवाड़ ने भारत की सेना पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जांच में आरएसएस और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए और भारत की मिलिट्री एकेडमी में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट में 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में साधु और साध्वियों के शामिल होने का भी जिक्र है। हालांकि ये बात अब साफ हो गई है कि मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को
फंसाया गया था। फोर्ड फाउंडेशन को दी गई इस रिपोर्ट में 2009 के लोकसभा चुनावों का भी जिक्र किया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि भारत के लोगों ने 2009 में बांटने की राजनीति करने वालों को नकारा है और एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की जीत हुई है। यानी 2009 में कांग्रेस की जीत से तीस्ता सेतलवाड़ बहुत खुश थी। रिपोर्ट में तीस्ता सेतलवाड़ पर यूपीए सरकार द्वारा की गई मेहरबानियों का भी जिक्र है। 2009 में यूपीए सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE में तीस्ता सेतलवाड़ को नियुक्त किया था, जिसके बाद तीस्ता सेतलवाड़ ने वाजपेयी सरकार की शिक्षा नीति को निरस्त करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी NAC में तीस्ता सेतलवाड़ को सदस्य बनाया गया था। आपको बता दें कि NAC की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। इस रिपोर्ट में सबरंग ट्रस्ट ने यह भी स्वीकारा है कि गुजरात दंगों के बाद 2002 से ही अमेरिकी दूतावास भी लगातार उनके संपर्क में था, ताकि अमेरिका को गुजरात दंगों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यानी तीस्ता सेतलवाड़ का NGO सबरंग ट्रस्ट अमेरिकी दूतावास के लिए मुखबिर की भूमिका भी निभा रहा था। अपनी रिपोर्ट में सबरंग ट्रस्ट ने गुजरात में आतंकियों के एनकाउंटर को मुसलमानों की हत्या बताया था, जबकि अब यह साफ हो चुका है कि इशरत जहां आतंकी ही थी। यानी तीस्ता सेतलवाड़ का NGO देश को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर तीस्ता सेतलवाड़ समाज सेवा के नाम पर देश को बदनाम करने के काम में जुटी हुई थी, तो यूपीए सरकार को इसका पता क्यों नहीं चला? यूपीए सरकार क्या कर रही थी? और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह भी है कि तीस्ता सेतलवाड़ को अपनी समाज सेवा के लिए 2007 में पद्मश्री भी दिया गया था और उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये विक्टिम्स के लिए और जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही बड़ा एक दिन है और ये बड़ी ताकतें के खिलाफ हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं। हम बस एक सामाजिक स्तर पे एक सबक सिखाना चाहते हैं। सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। तीस्ता सेतलवाड़ के NGO सबरंग ट्रस्ट का सूत्र वाक्य है, हेट हर्ट्स, हार्मनी वर्क्स। यानी नफरत दर्द पहुंचाती है जबकि एकता ही काम आती है। लेकिन शायद अब तीस्ता के लिए इस सूत्र वाक्य का मतलब बदल गया है। तीस्ता सेतलवाड़ 2002 में गुजरात दंगों के बाद देश भर में चर्चा में आई थी। गुजरात दंगों को 14 वर्ष बीत गए हैं और इन 14 वर्षों में तीस्ता के बालों का रंग ही नहीं बदला है, बल्कि उनके लिए परिस्थितियां भी बदल गई हैं। कभी ऐसे भी दिन थे जब मीडिया के इतने सारे कैमरे और माइक्स पर तीस्ता बरस पड़ती थी। अरे आप कुछ बोलने नहीं दे रहे यार। I can't speak if you all talk like that यार। Yes, ma'am. आपने बोला, हम खुद थोड़ी आए हैं। और अब ऐसे भी दिन हैं जब मीडिया के कैमरों को देखते ही वो भागने लगती हैं। 1962 में मुंबई के एक गुजराती हिंदू परिवार में जन्मी तीस्ता सेतलवाड़ 1983 में मुंबई यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि तीस्ता के दादा MC सेतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन देश ने उनका नाम गुजरात दंगों के बाद सुना। 1 अप्रैल 2002 को तीस्ता ने अपने पति जावेद आनंद और कुछ और लोगों के साथ मिलकर सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी CJP नाम का एक NGO बनाया। ये वो दौर था जब दंगों के बाद गुजरात में NGOs की बाढ़ सी आ गई थी। अपने को सेकुलर और प्रगतिशील मानने वाले अनेक लोगों ने NGO बनाकर पीड़ितों की मदद करने की मार्केटिंग की। इन्हें देश की कथित सेकुलर सरकारों और राजनीतिक दलों के साथ साथ विदेशों से भी पैसा मिला और विदेशी पैसे से तीस्ता सेतलवाड़ का NGO खिलने लगा। तीस्ता की मुश्किलों की शुरुआत 2013 में उस वक्त हुई जब अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर तीस्ता के खिलाफ जांच की अपील की थी। गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेशों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन वो पैसे उन तक कभी पहुंचे ही नहीं। जनवरी 2014 में तीस्ता, उनके पति जावेद आनंद, एहसान जाफरी के पुत्र तनवीर जाफरी और 2 अन्य के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की गई। 2004 से 2014 तक तीस्ता के NGO को अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन से 2,90,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,95 लाख रुपए मिले थे। अब देखिए कि तीस्ता सेतलवाड़ ने इन पैसों का कैसे इस्तेमाल किया।
गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा हुआ कि तीस्ता के पति जावेद आनंद ने लाहौर जाने के लिए सबरंग ट्रस्ट के खाते से पैसा निकाला था। गृह मंत्रालय की जांच में यह भी पता चला कि सबरंग ट्रस्ट ने 50 लाख रुपए सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। यही नहीं, सबरंग ट्रस्ट ने तीस्ता और जावेद आनंद के क्रेडिट कार्ड का 12 लाख रुपए का बिल भरने के लिए पेमेंट की और FCRA का उल्लंघन किया। विदेशों से मिले पैसे से इन दोनों पति पत्नी ने होटल्स में खाना खाया, घर पर खाने का ऑर्डर दिया और यहाँ तक कि केक और मिठाइयां भी मंगवाई। इन तमाम आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने तीस्ता के NGO सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। ट्रस्ट का उन्होंने FCRA रजिस्ट्रेशन आज कैंसिल किया है। ये कैंसिलेशन ऑर्डर जो है, इससे हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ। ट्रस्टीज को ताज्जुब हमें सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई। सितंबर महीने में जब वो इंस्पेक्शन होने के बाद उन्होंने जो है तो शो कॉज नोटिस भेजी थी, तो हमने उनके एक एक पॉइंट पे जहां पे उन्होंने FCRA वायलेशन कहा था, एक एक पॉइंट का डिटेल में जवाब दिया था और चैलेंज किया था कि हमने कोई FCRA वायलेशन नहीं किया। FCRA वो कानून है जिसके तहत भारतीय संस्थाएं विदेशों से आर्थिक सहायता लेती हैं और ये सब नियम कानून के तहत। नवंबर 2010 में तीस्ता सीतलवाड़ पर बेस्ट बेकरी केस की मुख्य गवाह जाहिरा शेख पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगा। तीस्ता के एक सहयोगी रहे रईस खान पठान ने भी तीस्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पठान ने अदालत में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया था कि तीस्ता ने गुजरात दंगों के सिलसिले में बहुत सारे झूठे मुकदमे दायर किए हैं। तीस्ता सेतलवाद जिस तरह से चाहती थी उस तरह से उसने किया। वो ये चाहती थी कि लंबे अरसे तक ये केस चलता रहे और सबसे पहली बात जो है, जकिया जाफरी को जो बीच में वो लेकर आई है, तो जकिया जाफरी का कोई आधार ही नहीं बनता है। जकिया जाफरी ने इस मामले में कुछ देखा ही नहीं है और जकिया जाफरी जो है वो एक जगह ऐसी जगह बैठी हुई थी जहाँ से उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था और उसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर एफिडेविट किया था। एक नंबर दिए। दूसरी बात यह है कि तीस्ता सेतलवाद ने सिवाय अपने लिए और कुछ नहीं किया। उन्होंने अवार्ड भी ले लिए, उन्होंने पैसा भी ले लिया, UNO से पैसा ले लिया उन्होंने, लेकिन जहां पर विक्टिमों की बात आई तो उन्होंने विक्टिमों के लिए कुछ नहीं किया। तीस्ता और उनके NGO के खिलाफ फिलहाल CBI की जांच चल रही है, लेकिन वो खुद पर लगे तमाम आरोपों को नकारती नहीं है। उनकी समाज सेवा कितनी पवित्र है, इसके लिए जांच के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर तीस्ता सेतलवाड़ ने विदेशी पैसे और एजेंडे से फलने फूलने वाली समाज सेवा की है और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया है, तो फिर उन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया? उस समय केंद्र में UPA की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। पद्मश्री देकर एक तरह से तीस्ता सेतलवाड़ को अपनी गतिविधियों का इनाम दिया गया है। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि इससे पहले भी कई बार विदेशी NGOs ने भारत की छवि खराब करने का काम किया है, यानी भारत की छवि खराब करने का ठेका बहुत सारे NGOs इससे पहले भी लेते रहे हैं। ग्रीन पीस नामक NGO पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। ग्रीन पीस इंडिया पर भारत में कोयले के इस्तेमाल और उत्पादन की नीतियों के खिलाफ काम करने का आरोप है। सरकार ग्रीन पीस का लाइसेंस भी रद्द कर चुकी है। गृह मंत्रालय के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक 7 वर्षों में ग्रीन पीस इंडिया को 45 करोड़ रुपए विदेशी चंदे के रूप में मिले और इन पैसों का इस्तेमाल पूरे भारत के कोयला प्लांट्स में धरना प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ कई विदेशी NGOs ने काम किया। भारत में यह न्यूक्लियर प्लांट रशिया की मदद से बन रहा था और इस प्लांट के विरोध में नेशनल अलायंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स और पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी नामक NGOs ने काम किया था। अब आप समझ गए होंगे कि समाज सेवा की आड़ में किस तरह देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। आज हम आपको ये आगाह करना चाहते हैं, आपको ये बात बताना चाहते हैं कि देश में ऐसी तमाम ताकतें हैं जो समाज सेवा की आड़ में देश के खिलाफ काम करती हैं और विदेशी पैसे का इस्तेमाल करके विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग खुद को समाज सेवी कहते हैं, सोशल वर्कर कहते हैं और अपनी ऐसी मार्केटिंग करते हैं ताकि ये लगे कि वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा जैसा शब्द भी अब पहला जैसा पवित्र नहीं रह गया है। समाज सेवा अब पैसा कमाने का और एजेंडा चलाने का एक जरिया बन चुका है और हम चाहते थे कि आज आप सबको इस नए एजेंडे के बारे में पता चले।